प्रणाम छात्रों, आप सभी को विजडम मेरा ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। सीखने का सही मंच यहाँ है। पाठ 4 स्वर और उनकी मात्राएं। मात्रा वाले शब्द देखते हैं। आगे चलते हैं पाठ पर। अक्षरों से शुरू होने वाले शब्द हम देखते हैं। अब देखेंगे अ जमा जमा सा जमा अम्स हम्स ख जमा भ जमा आ खम्बा ड जमा ड जमा आ डंडा म जमा ज जमा ना मंजन छ जमा द जमा आ मिलाकर लिखे तो चंदा। अब आगे देखते हैं इसके संबंधित वीडियो। अच्छा छात्रों, की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करते हैं। कंद, छंद, मंद, छंद, छंद, रंग, संग, तंग, अंग, दंग, कम्स, हम्स, अंश, वंश, जंग, रंगा, गंगा, पंगा, दंगा, चंगा। आगे चलते हैं। लंका, डंका, शंका, चंदा, गंदा, अंडा, झंडा, डंडा, घंटा, बंदा, बंदर, नंदन, चंदन, वंदन, अंजन, चंचल, पंकज, चंगल, रंजन, पतंग, अंदर, इंजन, लंगूर, कंचन, अंगूर, समुंदर, चुकंदर, गंगाजल, बंदरगाह, मंगलवार। आगे आहा अक्षरों की अभ्यास हम देखते हैं। आहा की मात्रा। यहाँ आहा की सिंबल जो इस तरह लिखी जाती है, ये है आहा की मात्रा, है ना। आहा को हिंदी में विसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आहा को हिंदी में विसर्ग भी कहते हैं। आहा बोलते समय अक्षर के अंत में आहा की ध्वनि आती है ना। वर्णों के साथ आहा की मात्रा का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए, यहाँ कहा, यहाँ व्यंजन अक्षर के बगल में लिखे हैं, ये कहा बन गया, है ना छात्रों। आगे चलते हैं। वर्णों के साथ आहा की मात्रा का प्रयोग। क जमा आहा कहा, य जमा आहा मात्रा यह, त जमा आहा का मात्रा और तहा, है ना। आगे चलते हैं। आहा की मात्रा से बने शब्दों का अभ्यास करेंगे हम, है ना। यहाँ पर चलते हैं।
छ जमा आहा छहा। अ जमा त जमा आहा मात्रा अतः। न जमा म जमा आहा मात्रा मिलाकर लिखिए नमः। म जमा वु मात्रा जमा ल जमा ता जमा आहा मात्रा मूलतः। प जमा उ मात्रा जमा ना जमा आहा मात्रा। कुल मिलाकर हम लिखें यहाँ पुनः। प्र जमा आ मात्रा, यहाँ देखिए पदेन लिखे हैं यहाँ पा के नीचे। आ मात्रा जमा या मात्रा जमा आह मात्रा प्रायः आह की मात्रा है ना छात्रों। ये सब मिलाकर प्रायः प्रायः हो गया। आगे चलेंगे क्या है, आगे चलते हैं इसके संबंधित। आह की मात्रा से बने वाक्य, यहाँ वाक्य है आह की मात्रा से बने जो वाक्यों का हम देखते हैं। सुबह के 6 बज गए। अब माँ को नमः करो। अब माँ को नमः करो है ना। ये वाक्य आहा। यहाँ देखिए चाह और नमः। ओम नमः शिवाय का जप करो। ओम नमः शिवाय का जप करो। देखिए नमः यहाँ देखते हैं ना। यस नमः। और चलते हैं आगे। पुनः जप करो। पुनः जप करो। माँ को दुखी मत करो। माँ को दुखी मत करो। माँ को दुख ना देना है ना, दुखी। यहाँ देखिए यहाँ आह की मात्रा उपयोग हुआ है। जो मन में पढ़ता है फलतः वही परीक्षा में पढ़ता है फलतः वही परीक्षा में सफल होता है। जो मन में पढ़ता है फलतः वही परीक्षा में सफल होता है ना छात्रों। आगे चलते हैं। अपने अंतःकरण से याद करोगे तो सफलता संभवतः मिलेगी है ना, मिलेगी। जो अपने अंतःकरण से याद करोगे तो सफलता संभवतः मिलेगी है ना छात्रों। आगे चलते हैं। जो कुछ नहीं आता निसंकोच कहो। निसंकोच कहो। किसी जो कुछ नहीं आता निसंकोच कहो। किसी को चोट पहुंचाने का दुस्साहस मत करो। दुस्साहस मत करो। अपन किसी को चोट पहुंचाने का दुस्साहस मत करो है ना छात्रों। अपना पाठ पुनः पुनः पढ़ो। अपना पाठ पुनः पुनः पढ़ो। अपना पाठ पुनः पुनः पढ़ो। शनै शनैः तुम याद कर लोगे।
शनै शनैहा शनैहा तुम याद कर लोगे। शनैहा शनैहा तुम याद कर लोगे। निस्संदेह निस्संदेह हमें तुम पर भरोसा भरोसा है। निस्संदेह हमें तुम पर भरोसा है। अच्छा है ना छात्रों, आगे चलते हैं। क्या है आगे देखेंगे। सुबह के 4 बज गए, अब माँ को नमः करो। ओम नमः शिवाय का जप करो, पुनः जप करो। माँ को दुखी मत करो। जो मन में पड़ता है फलतः वही परीक्षा में सफल होता है। अपने अंतःकरण से याद करोगे तो सफलता संभवतः मिलेगी। जो कुछ नहीं आता निःसंकोच कहो। किसी को चोट पहुंचाने का दुस्साहस मत करो। अपना पाठ पुनः पुनः पढ़ो। शनैः शनैः तुम याद कर लोगे। निस्संदेह हमें तुम पर भरोसा है। अच्छा छात्रों, ये रहा आह की मात्रा वालों का अभ्यास। आगे हम अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का अभ्यास करते हैं, है ना छात्रों। चंद्र बिंदु का उपयोग कैसे करें वो आगे हम देख सकते हैं, देखेंगे। यहाँ चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग करना, है ना। चंद्र बिंदु की मात्रा यहाँ है सिंबल्स, है ना। चंद्र बिंदु की मात्रा को वर्ण के ऊपर यानी कि शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। इस तरह शिरोरेखा ऊपर इस तरह लगाई जाती है। यह है चंद्र बिंदु, है ना। चंद्र बिंदु की मात्रा को अनुनासिक भी कहा जाता है, क्योंकि चंद्र बिंदु की मात्रा का उच्चारण करते समय मुंह और नाक दोनों से ध्वनि आती है। उदाहरण हम देखते हैं। उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है ना। ये अनुनासिक का प्रयोग होने पर कुछ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए सिंबल्स है अस। यहाँ उदाहरण ये देखिए, अस है, यहाँ इसके ऊपर हमें चंद्र बिंदु इस तरह लगा देते हैं। अंश देखिए वहाँ चंद्र बिंदु नहीं है, अंश हुआ, है ना। यहाँ इस तरह लिखी बोले तो ये चिन्ह है चंद्र बिंदु। हंस अस, है ना। देखिए अंश अस, ये इस तरह बदलाव हो जाता है ना छात्रों। आगे चलते हैं। अनुनासिक का प्रयोग स्वरों की सभी मात्राओं के साथ नहीं होता। देखिए यहाँ स्वराक्षरों में इस सिंबल का उपयोग नहीं होता है ना। अनुनासिक का प्रयोग केवल उन मात्राओं के साथ होता है जो शिरोरेखा से नीचे लगती है। देखिए शिरोरेखा के नीचे जो लगती है उस अक्षरों के साथ ये लगता है चंद्र बिंदु, है ना। उ और वो, उ और ऊ अक्षरों के ऊपर लग सकता है। उसके संबंधित यहाँ हम देखते हैं। स्वर मात्रा का निशान
अनुनासिक शब्द हम देखते हैं यहाँ पर, है ना। आगे देखेंगे इस तालिका में आ इसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं है ना, इसका कोई चिन्ह नहीं है। भंवारा, अंधेरा, असना, महंगाई, है ना। यहाँ देखिए लगी है यहाँ पर चंद्र बिंदु, है ना। आगे चलते हैं आ, है ना, दीर्घ स्वराक्षर आ, इसका सिंबल ये है, चिन्ह ये है। यहाँ देखिए उसके संबंधित शब्द हम देखते हैं। 5, आंक, गांव, है ना। ऐसे अक्षरों के ऊपर लगाई जाती है। यहाँ देखिए छोटा ई मात्रा और बड़ी ई मात्रा है। इन अक्षरों के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगाई जाती है ना छात्रों। ऊ अक्षरों पे हम जो छोटी हु मात्रा और बड़ी हु मात्रा होने के ऊपर हमें चंद्र बिंदु को लगाया जा सकता है। यहाँ देखिए उंगली, मुंह, उंगली देखिए मुंह। ऊ मात्रा, बड़ी हु मात्रा के ऊपर भी लगा सकते हैं। यहाँ देखिए ऊंचा, फूंकना, ऊंचा, फूंकना, देखिए यहाँ लगी है ना। और आगे यहाँ देखिए यहाँ शिरोरेखा के ऊपर कोई चिन्ह है बोले तो जो वो मात्रा, ई मात्रा, है ना, औ मात्रा, इन अक्षरों के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगाई जाती है। केवल आ ऊ अक्षरों पर लगाई जाती है चंद्र बिंदु, है ना छात्रों। आगे चलते हैं, ध्यान देना है तुम लोग। शिरोरेखा से ऊपर वाली मात्राओं के साथ अनुनासिक का प्रयोग अनुस्वार के ही रूप में होता है ना। अनुस्वार के रूप बोले तो यहाँ शिरोरेखा के ऊपर जो अक्षर है उनके अक्षरों पर केवल बिंदी की यानी अनुस्वार के रूप में लगाई जाती है। जो आ और ऊ अक्षरों के साथ चंद्रबिंदु के साथ लगाई जाती है। क्योंकि जगह का अभाव होने के कारण चंद्रबिंदु लगाना कठिन होता है, इसलिए चंद्रबिंदु को अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। यहाँ देखिए इस तालिका में आप देख सकते हैं यहाँ चंद्रबिंदु ना लगाई गई है क्योंकि यहाँ शिरोरेखा के ऊपर है ना, इसलिए। सिंचाई, खींचाई, यहाँ देखिए अनुस्वार लगाई है यहाँ पर, है ना। यहाँ चंद्रबिंदु नहीं लगाई है क्योंकि जगह के कारण, है ना। ऐसा नहीं लगाई जा सकती है ना। सिंचाई ऐसा नहीं लगाई जा सकती, ये गलत है, ये है ना, ये गलत हो सकता। इसलिए हमें ऐसे अक्षरों के साथ इस तरह लिखी जाती है। सिंचाई, खींचाई, है ना। नहीं, कहीं बोलकर इस तरह लिखी जाती है। बड़ी ई मात्रा है ना, यहाँ पर छोटी ई मात्रा, बड़ी ई मात्रा पर हम लिख सकते हैं अनुस्वार के रूप में, है ना। और ये अक्षरों के मात्रा इस तरह लिखी जाती है, उसके ऊपर भी हमें अनुस्वार मैं, तुम्हें, उन्हें इस तरह में लिखी जा सकती है। यहाँ चंद्रबिंदु नहीं लगाई जा सकती है ना छात्रों। आगे बढ़ेंगे हम। आई की मात्रा मई, भैंस, कैंची, देखिए यहाँ पर भी वो का मात्रा पोंगल, गोंद, औ, पौंधा, चौंकना, है ना छात्रों, इस तरह में लगाई जा सकती है। फिर अगला भाग में मिलते हैं, वहाँ तक आप पढ़ाई पर जारी रखिए। धन्यवाद।